हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है, द टॉपिक इज टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली के जो पीपल थे उनकी जो टाउन प्लानिंग्स थी, जो सिटीज़ को जो प्लान करते थे, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कहाँ पर बनेगा, रोड्स कहाँ होंगी, हाउसेस कैसे बनेंगे, दैट वी हैव टू डिस्कस इन द टाउन प्लानिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड ऑल वी नो दैट दे हैड ए वेरी मार्वलस एंड रिमार्केबल टाउन प्लानिंग थी। इंडस वैली पीपल की जो टाउन प्लानिंग थी वो बहुत अच्छी टाउन प्लानिंग थी, बहुत स्टैंडर्ड की टाउन प्लानिंग थी। और उस टाउन प्लानिंग में बेसिकली क्या था कि दो पार्ट्स में उनके टाउन्स डिवाइड होते थे। देयर टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट। एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द टाउन प्लानिंग वी हैव टू गो फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। उनकी टाउन्स की प्लानिंग को समझने के लिए हमारे पास कुछ सोर्स होने चाहिए, कहाँ से हमें पता चलता है कि उनकी टाउन प्लानिंग्स कैसी थी। सो वी विजिट टू द इम्पॉर्टेंट साइट्स लाइक द हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, लोथल, छानूदाड़ो, बनवाली, राखीगढ़ी। दीज आर द इम्पॉर्टेंट एंड बिग साइट्स of Indus Valley civilization. Just like हड़प्पा का जो एरिया है that is 150 hectare area, and around 300 hectare area is of the Mohenjo-daro, and Rakhigadi, that is the largest site of Indus Valley civilization, covered across 350 hectare area. So इतने एरियाज के अंदर उनकी जो टाउन प्लानिंग थी वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, ऑलमोस्ट एक तरह से सेम थी। एंड इट सीम्स दैट दे हैड they had what type of system they had, a uniform system was there or the centralized system they had, it seems that, but the script is not deciphered, so that's why we can't say with authority what type of the system they had, but it seems that centralized system was there क्योंकि एक monotonous फीलिंग है, एक मोनोटोनस फीलिंग उनके जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जो डिस्कवरीज हम लोगों को जो चीज़ें मिली हैं फ्रॉम द साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, उनके अंदर एक यूनिकनेस है, एक सेम चीज़ उनके अंदर दिखाई देती है। दैट्स वाई वी कैन से दैट ए फॉर्म ऑफ सेंट्रलाइज गवर्नमेंट द इंडस पीपल हैड। सो हेयर वी हैव टू डिस्कस द टाउन प्लानिंग। सो टाउन प्लानिंग, एज आई टोल्ड यू पीपल, द टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एक्सेप्ट धोलावीरा। धोलावीरा इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट साइट। वहाँ पर जो टाउन्स हैं वो तीन पार्ट में डिवाइड है, अपर पार्ट, मिडल पार्ट एंड द लोअर पार्ट। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स में वी हैव ओनली टू पार्ट्स। वन इज द अपर पार्ट, जो कि मड ब्रिक्स का एक प्लेटफॉर्म बनाया उन्होंने पहले, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने उस पार्ट को डेवलप किया था। दैट इज नोन एज द सिटाडल और ऑल्सो नोन एज द एक्रोपोलिस। और उस सिटाडल और एक्रोपोलिस के अंदर जो एरिस्टोक्रेटिक पीपल होते थे, अपर स्टेट ऑफ द सोसाइटी पीपल यूज टू लिव देयर, एंड द लोअर टाउन वॉज फॉर द कॉमन पीपल। जो कॉमन पीपल थे इंडस वैली के, वो लोअर टाउन में रहते थे। तो जो उनका जो फर्स्ट इमेज जो है टाउन की, टाउन प्लानिंग की, द टाउन वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट। एक्सेप्ट धोलावीरा, धोलावीरा में मिडल टाउन भी मिला है हमें, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द सिटीज में हमें दो टाउन्स मिले हैं। अब जो फर्स्ट टाउन है सिटाडल जिसको बोलते हैं, उसके अंदर उनके सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मिले हैं। जैसे हड़प्पा से हमें ग्रेनरीज मिली हैं, अनाज भंडार, जहाँ पर वो अपने अनाज रखते थे, वीट एंड बार्ले। एंड मोहनजोदाड़ो से हमें ग्रेट बाथ मिला है। तो जो सिटाडल है उसके अंदर उनके सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते थे। सिटाडल वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हड़प्पा। बिसाइड्स दिस सिटाडल, we have to, the next point is that what played important role in the town planning, the important role played by the streets and the lanes. Streets मतलब roads, सड़क जो होती थी उनकी, वो उन्होंने टाउन को प्लान करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। स्ट्रीट्स मीन्स लॉन्ग रोड्स एंड लेन्स मीन्स शॉर्ट रोड्स एज कंपेयर टू द स्ट्रीट्स। स्ट्रीट्स जो थी हड़प्पा की वो एटलीस्ट कई बार 800 मीटर लंबी स्ट्रीट्स भी होती थी। 800 मीटर का मतलब करीब 2400-2500 फीट के करीब लंबी सड़कें भी हमें हड़प्पा में मिली हैं। और उनकी जो चौड़ाई होती थी, द ब्रेड्थ ऑफ द स्ट्रीट वॉज अराउंड 30 to 32 फीट्स, 10-11 मीटर के करीब उनकी चौड़ाई होती थी। और उसके साथ साथ लेंस होती थी। लेंस जो थी वो 3 से 4 मीटर, 10-12 फुट के करीब उनकी चौड़ाई होती थी विड्थ में, और लेंथ उनकी अप टू 50 मीटर, 80 मीटर, 100 मीटर, 150, 200 मीटर समथिंग उनकी लेंथ्स होती थी। तो द होल एरिया, द होल सिटी, द होल टाउन वॉज डिवाइडेड into different number of blocks because of these streets and because of these lanes. Just take an example. यहाँ पर मैंने खाली बॉक्स बनाया हुआ है। अब इस खाली बॉक्स में आप इमेजिन कर सकते हैं कि दिस एरिया वॉज इधर एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम उसको इमेजिन कर सकते हैं कि हड़प्पा है या मोहनजोदाड़ो है, और ये अभी तक बसा नहीं है, ये खाली जगह छोड़ी हुई है हमने। अब इस खाली जगह में
मान लीजिए ये हड़प्पा ही है या मोहनजोदाड़ो है या कालीबंगन है, तो इसमें क्या था कि दैट वाज द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब इसमें स्ट्रीट्स आती थी पहले जो स्ट्रीट्स आई, मान लीजिए इस ब्लॉक में हमने लिया, एक हमने सड़क बना दी। अब उस सड़क ने और जो स्ट्रीट्स थी, दे यूज टू रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ। ईस्ट से वेस्ट हमने एक रोड बनाई, एक रोड हमने नॉर्थ से साउथ बना दिया। तो इससे क्या हुआ, ये जो ब्लॉक था वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया। दिस 4 ब्लॉक्स, ऐसा नहीं कि 4 ही ब्लॉक्स थे, द ब्लॉक्स कुड बी ऑफ एनी नंबर ऑल्सो। सो ये ब्लॉक्स बन गए। अब इन ब्लॉक्स के अंदर छोटी लेन्स होती थी, जैसे मान लीजिए ईस्ट टू वेस्ट हमने एक रोड बना दिया, ये 800 मीटर के करीब, 500, 700, 800 मीटर की इसकी मान लो लंबाई है, और चौड़ाई जो है इसकी वो है करीब 30 से 32 फुट। एक सड़क हमने ऐसे बना दी, एक हमने ईस्ट टू वेस्ट बना दिया। अब ईस्ट टू वेस्ट बनाया, एंड दीज रोड्स यूज टू कट एट राइट एंगल, विच इज कॉल्ड एज द ग्रिड सिस्टम और द चेस बोर्ड सिस्टम जिसको बोलते थे। तो यहाँ पर ये रोड्स एक दूसरे को काटती थी। अब इन रोड्स में हमने क्या देखा है कि अब ये जो ब्लॉक्स बन गए, इन ब्लॉक्स के अंदर लेन्स होती थी। जैसे मैंने बताया कि लेन्स थी अराउंड करीब 10 से 12 फुट, और उनकी जो लेंथ होती थी 50 मीटर, 80, 100, 150 मीटर तक की उनकी लेंथ हो जाती थी। तो अब ये लेन्स भी बनेंगी, यहाँ पर लेन्स भी होती थी। अब इन लेन्स के बीच में जो जगह बच गई है, वट एवर द एरिया वी आर हैविंग हियर इन द ब्लॉक्स, दैट एरिया वॉज ऑक्यूपाइड बाय द हाउसेज। अब इनके अंदर जो जगह बची थी वहां पर घर बने होते थे, एंड दैट वाज देयर टाउन प्लानिंग। अब जो ऊपर वाले जो ब्लॉक है, इसमें आप देख सकते हैं, जूम करके देखिएगा आप लोग, तो इसमें आपको एच दिखाई देगा। मैंने छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए हैं, उनके अंदर एच लिखा हुआ है। जहां जहां पर आपको एच दिखाई दे रहा है वो हाउसेज हैं हड़प्पा के, और जहां पर आपको एल दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, वो लेन्स हैं। तो हाउसेज हैं और लेन्स। तो जैसे आज का आप किसी भी सिटी को, कॉलोनी को, रेजिडेंशियल एरिया को आप ले लीजिए, वहाँ पर कुछ बड़ी सड़क रोड्स होती हैं, और कॉलोनीज़ के अंदर कुछ छोटी रोड्स होती हैं। तो ये कॉलोनी के अंदर की जो एल है, जो एक सेक्टर को जैसे दूसरे सेक्टर से जोड़ रहे हैं, तो वो लेन्स होती थी। तो यहाँ पर हाउसेज भी हैं और लेन्स भी हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ से एक हाउस को पिक किया, अब हम उसके हाउस का अंदर का सिस्टम जो था वो देखेंगे। हमने यहाँ से एक हाउस पिक किया और यहाँ पर हम आए, तो ये एक अंदर, ये हड़प्पन एक हाउस था। उससे पहले हमने देख लिया कि किस तरह से पूरी साइट को, पूरी सिटी को स्ट्रीट्स ने और लेन्स ने डिवाइड किया था ब्लॉक्स के अंदर, और उन ब्लॉक्स के अंदर इनके घर बने होते थे। तो दिस वाज ए वन पर्टिकुलर हाउस। तो एवरी हाउस हैड ए कोर्टयार्ड। घर के अंदर में एक कोर्टयार्ड होता था जो कॉमन है, हर घर के अंदर मिलता था हमें कोर्टयार्ड। एंड दिस कोर्टयार्ड जो था पेव्ड विद ब्रिक्स, और इसके अंदर ईंटें बिछी होती थी, और इस कोर्टयार्ड के चारों तरफ रूम्स होते थे। एट दैट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द हाउस। साइज जो हाउस थे वो 50 मीटर स्क्वायर फीट में से लेकर 80 मीटर तक जो छोटे घर होते थे, 100 मीटर तक, इसमें 2, 3, 4 रूम्स होते थे। बिसाइड्स दैट देयर वर बिग और लार्ज हाउसेज वर ऑल्सो देयर, नोन एज द पैलेटियल बिल्डिंग्स, जिसमें 30 to 40 रूम्स होते थे। 2 स्टोरी 3 स्टोरीज हाउसेज भी हम लोगों को रूइंस में मिले हैं हड़प्पा से। तो इस पर्टिकुलर में क्या हम लोग देख रहे हैं कि देयर वाज द कोर्टयार्ड, एंड दैट कोर्टयार्ड वाज सराउंडेड बाय द रूम्स, डिफरेंट रूम्स, एंड इन द सेंटर ऑफ द कोर्टयार्ड, not in the center but in the corner of the courtyard, there was a kitchen in the corner of the courtyard. and जो houses होते थे उनकी जो roofs थी, roofs were covered with wood, reed or clay, and in order to give more strongness, sometimes they used the gypsum and mortars also, and the courtyard was there. Besides this, every house had wells. They had their wells also, और wells में वो अलग तरह की bricks use करते थे, और रोड्स में अलग तरह की ब्रिक्स यूज करते थे। फाउंडेशंस के लिए मड ब्रिक्स होती थी, मड एंड बेग्ड, 2 टाइप ऑफ ब्रिक्स थी बेसिकली, मड ब्रिक्स और जो सन ड्राइड होती थी, और बेग्ड जो वो लोग फर्नेंसेस के अंदर, या जिसको हम किल्न ब्रेंट्स बोलते हैं, उनके अंदर उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर तपाते थे और ईंटें उनकी मजबूत ईंटें बनती थी। दैट वाज नोन एज द बेग्ड ब्रिक्स। तो हाउसेज हैड वेल्स के अंदर वेज शेप्ड की ब्रिक्स होती थी, जो ब्रिक्स जो थोड़ी घुमावदार होती थी, क्योंकि वेल्स जो होते हैं वो उसमें एलिप्टिकल और सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, तो उनके लिए वो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक्स यूज करते थे। Besides this, every house had the stairs also. Stairs जो सीढ़ियाँ, वो आज भी हम लोग घरों में यूज करते हैं, बट द डिफरेंस इज व्हाट, उस टाइम की जो स्टेयर्स होती थी और आज की जो स्टेयर्स हैं उसके नीचे हम हॉलो स्पेस छोड़ते हैं, एंड समटाइम वी यूज दैट हॉलो स्पेस फॉर द स्टोर पर्पस एरिया, और कुछ उसके नीचे हम सामान वगैरह रख सकते हैं। तो दैट इज नॉट हॉलो, दैट द हॉलो स्पेस। बट द हड़प्पन पीपल स्टेयर्स जो थी
वो एरिया कवर होता था, हॉलो एरिया नहीं होता था वो, दैट वाज फिल्ड विद द ब्रिक्स और विद अदर मटेरियल. Besides this, the doors were placed at the walls and windows opened into the courtyard, not on the streets. It shows that the Harappan people were a sort of reserved people and they loved their privacy. Just take the example here. If it was the courtyard और ये कोर्टयार्ड के चारों तरफ रूम्स बने होते थे, तो रूम्स में से जो विंडोज होंगी, तो विंडोज ये स्ट्रीट्स हैं, दीज आर द आउटर एरिया स्ट्रीट्स, और ये इनर एरिया है. तो जो विंडोज होती थी वो कहाँ ओपन होती थी? कोर्टयार्ड के अंदर ही ओपन होती थी. So it means they believed in what? They believed in the privacy. So their windows were opened in the courtyard area and not on the streets. Then we have to discuss some double story buildings also were there with palatial buildings. 30 to 40 rooms were also there. तो double story houses के जो बाथ होते थे, उनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत मार्वलस ड्रेनेज सिस्टम था. इवन आज का जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उससे भी ज़्यादा डेवलप उनका ड्रेनेज सिस्टम होता था. डबल स्टोरी हाउसेज हैड बाथरूम्स उनके जो होते थे फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर, उसमें उनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोथ टाइप ऑफ ड्रेन्स दे यूज्ड, एंड दोज बाथरूम ड्रेन्स वर कनेक्ट विद द स्ट्रीट ड्रेन्स, एंड दीज स्ट्रीट ड्रेन्स वर कवर्ड विद द स्टोन स्लैब्स. जो स्ट्रीट के जो ड्रेन्स होते थे वो स्टोन्स की स्लैब से, पत्थरों से ढके हुए रहते थे, एंड ओकेजनली दे यूज टू रिमूव देम ऑल्सो इन ऑर्डर टू क्लीन द ड्रेन्स. तो ड्रेन्स को क्लीन करने के लिए वो उनको टाइम बाई टाइम उनको हटाते भी थे और ड्रेन्स को साफ करते थे. और स्ट्रीट ड्रेन्स वर कनेक्ट विद द मेन कल्वर्ट और मेन ड्रेन, एंड दैट मेन ड्रेन आउटलेट इनटू द रिवर. तो व्हाट वी हैव सीन हियर, फ्रॉम द बाथरूम्स दे हैड द ड्रेन्स and those drains connect with the street drains. The street drains connect with the main culverts or the main drain of the city, and that main drain drained into the river itself. So that was the draining system here, and they used to make the drain system in order to give extra strength to the drain system. The drains were coated with the gypsum and the mortar also. So that was just like that was the town planning of the Indus Valley civilization, in which I told you people about the important role that was played by the streets and the lanes, and these streets and lanes divide the whole city into different number of blocks, and blocks further subdivided into the sub blocks, and that area was occupied by the different houses. And what was the interior structure of the houses, that we have also discussed there. Now we have to discuss a little bit about the streets also. तो स्ट्रीट्स गेव ए रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर और पैरेललोग्राम शेप द इंडस वैली साइड्स हैड. उनकी शेप्स कैसी होती थी? पैरेललोग्राम शेप्स थी या रेक्टेंगुलर टाइप शेप्स होती थी. और जो स्ट्रीट्स थी उनकी लेंथ और ब्रेड्थ मैंने आपको बता दिया. मोहनजोदाड़ो के अंदर हम अगर पर्टिकुलर करते हैं तो वहाँ पर दो स्ट्रीट्स इंपॉर्टेंट हैं. द सिटी जो थी वो एंटर करते थे ईस्टर्न स्ट्रीट से. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 डायरेक्शंस हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. तो जो ईस्टर्न स्ट्रीट्स थी मोहनजोदाड़ो में पर्टिकुलरली, द सिटी वाज एंटर्ड थ्रू द ईस्टर्न स्ट्रीट से वो एंटर करते थे. और जो ईस्टर्न स्ट्रीट थी विच वाज मोर वाइडर देन द फर्स्ट स्ट्रीट, और जहाँ पर ईस्टर्न स्ट्रीट और फर्स्ट स्ट्रीट दोनों मिल रही थी उसको बोला जाता था ऑक्सफोर्ड सर्कस. Oxford Circus, that was known as, and this is an important point for the prelims point of view also. And in the mains, if you have to discuss the town planning, then you can it will be better if you go by the diagrams. आप इसमें पैरेललोग्राम और रेक्टेंगुलर शेप में ब्लॉक्स बना सकते हैं, और हाउसेस को किस तरह से कोर्टयार्ड और सराउंडेड बाय द रूम्स, एंड वेयर वाज द किचन, वेयर वाज द टॉयलेट. टॉयलेट्स में जो था सेपरेट टॉयलेट्स का प्रोविजन ओनली इन द पैलेटियल बिल्डिंग. जो बड़ी बिल्डिंग्स थी, बिग हाउसेस थे, दे हैड द सेपरेट टॉयलेट्स. अदरवाइज द कॉमन पीपल यूज द कॉमन टॉयलेट्स ऑल्सो. तो टॉयलेट, then kitchen, then bathrooms, then drains, all we have to discuss in this town planning while discussing how the streets divide the city into the different number of blocks. So there were different types of bricks also they used. Basically 2 types of bricks were there. One was the mud bricks, जो खाली सूरज की रोशनी में वो लोग पका लेते थे, और दूसरी होती थी बेक्ड ब्रिक्स, जिनको वो फर्नेंसिस के अंदर और किल्न ब्रिंट्स जो होते हैं, जिनको हम भट्टा बोलते हैं, उसके अंदर वो रखते थे और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको ले जाकर मजबूत उसको ईंट को बनाते थे. तो जो मड ब्रिक्स थी वो डिफेंसिव वॉल्स के लिए यूज़ करते थे. वो बेसिकली डिफेंसिव वॉल वेयर इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास आई टोल्ड यू पीपल अबाउट द अपर एरिया एंड द लोअर एरिया. अपर एरिया के अंदर एक सिटाडल होता था, और सिटाडल को वो
चारों तरफ से एक डिफेंसिव वॉल से कवर करते थे। तो मड ब्रिक्स जो थी वहाँ पर डिफेंसिव वॉल्स में और प्लेटफॉर्म में, जो सिटाडल था वो एक प्लेटफॉर्म ऊंची जगह में बना होता था, तो प्लेटफॉर्म में वो मड ब्रिक्स यूज़ करते थे, उसके साथ रोड्स के अंदर मड ब्रिक्स यूज़ करते थे, और डिफेंसिव वॉल में वो मड ब्रिक्स यूज़ करते थे। जो बेग्ड ब्रिक्स थी, जो मजबूत ईंटें होती थी, वो सिटाडल के अंदर यूज़ की जाती थी, ड्रेन्स में और बाथरूम्स के अंदर, क्योंकि वो उनको वाटरप्रूफ बनाने के लिए वो जिप्सम, मोर्टार और लाइमस्टोन्स का भी यूज़ करते थे। सो बेग्ड ब्रिक्स वर मोर स्ट्रॉन्ग, मोर ड्यूरेबल एज कम्पेयर टू द मड ब्रिक्स। और जो ब्रिक्स होती थी उनकी जो रेशो थी दैट वॉज 4:2:1। अगर लेंथ जो है, अगर मान लो उसकी लेंथ हम 4 इंच रख रहे हैं, वैसे उनकी जो लेंथ होती थी बेसिकली 27 सेंटीमीटर्स के अराउंड थी। 27.5 अगर उनकी ब्रिक्स की लेंथ है तो ब्रेड्थ होती थी 13.5 और 6.5 उनकी मोटाई होती थी। तो लंबाई कितनी थी उसकी, हाफ करीब चौड़ाई होती थी और उसका हाफ करीब उसकी ऊंचाई या मोटाई होती थी। दैट टाइप ऑफ ब्रिक्स दे यूज्ड, एंड दीज ब्रिक्स अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग तरह की ब्रिक्स दे पीपल यूज्ड। सन ड्राइड ब्रिक्स, जैसे मैंने बोला आपको, वो मड ब्रिक्स डिफेंसिव वॉल्स में, प्लेटफॉर्म्स में और रोड्स में यूज़ करते थे। वेज शेप्ड ब्रिक्स जो होती थी, जो थोड़ा टर्न लेकर, जो कर्व लेकर होती थी, वो वेल्स के अंदर यूज़ करते थे। सॉन ब्रिक्स होती थी तो वेज शेप्ड, जो थोड़ी सी टर्न लेके होती थी, उसको इसी तरह से बनाते थे कि वो थोड़ा टर्न ले लेती थी, शेप उसकी थोड़ी गोलाई में आ जाती थी, जिससे कि वो वेल्स वगैरह में उसको यूज़ करते थे, वेज शेप्ड ब्रिक्स। तो आप याद कर सकते हो V फॉर वेज, W फॉर वेज एंड W फॉर वेल ऑल्सो। देन सॉन शेप्ड ब्रिक्स वो बाथरूम्स के अंदर यूज करते थे। और एल शेप्ड ब्रिक्स, एल फॉर लाइन, एल शेप्ड ब्रिक्स दे यूज्ड इन द वॉल्स in order to give extra strength to the walls. Just take the example, एक वॉल अगर हमने ऐसे कंस्ट्रक्ट किया और दूसरी वॉल हमने रूम बना रहे हैं तो 4 वॉल्स हमें बनानी है। एक दीवार हमने ऐसे बनाई, दूसरी दीवार ऐसे बनाई, तीसरी ऐसे और चौथी ऐसे बना देंगे। तो अब वो जो रूम बनेगा दैट विल बी नॉट मच स्ट्रॉन्ग। तो उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने के लिए व्हाट द पीपल यूज, दे यूज द एल शेप्ड ब्रिक्स। एल शेप्ड ब्रिक्स, जैसे मान लीजिए ये एल मैंने ऐसे बनाया, तो एक ब्रिक कॉर्नर्स में वो यूज़ करते थे हमेशा, जहाँ पर दीवार खत्म हो रही है वहाँ पर एल शेप्ड ब्रिक्स होती थी, और दूसरी दीवार जहाँ से शुरू होगी वहाँ पर एल शेप्ड ब्रिक्स होती थी। तो एक एल शेप्ड ऐसे आ गया और एक एल ऐसे आ गया, तो इससे दीवार जो उनकी ईंटें थी वो फिक्स हो जाती थी। अब फिक्स हो जाती थी तो वॉल्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा मजबूत हो जाती थी। तो एल शेप्ड ब्रिक्स, तो हम बोल सकते हैं, दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड देयर टाउन प्लानिंग वाज वेरी मच रिमार्केबल. In the beginning I told you people, and very marvelous town planning the Indus Valley people had. Different type of bricks they used for the different structures. Wells के लिए अलग तरह की ईंटें होती थी, प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग तरह की ईंटें होती थी, उसके बाद डिफेंसिव वॉल के लिए अलग तरह की होती थी, सिटाडल के लिए अलग होती थी, ड्रेन्स के लिए अलग होती थी, बाथरूम्स के लिए अलग होती थी, वेल्स के लिए अलग होती थी, और एल शेप्ड की ब्रिक्स होती थी उनकी। तो दैट वाज द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक्स, और उनके साइज भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। ड्रेन्स को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने के लिए दे यूज द लाइमस्टोन, जिसको चूना बोलते हैं हम, और जिप्सम एंड मोर्टार और बर्न्ट ब्रिक्स वो यूज़ करते थे। और उसके साथ साथ जो बिगर ड्रेन्स होते थे, करीब 2.5 फुट से 5 फुट के बिगर ड्रेन्स होते थे, वो ड्रेन्स सिर्फ रेनी वाटर के लिए होते थे। दे यूज द बिगर ड्रेन्स फॉर द रेनी वाटर ऑल्सो। और उसको बिगर ड्रेन्स विच कैरिड रेनी वाटर, और उनके जो एरिया होता था करीब 2.5 से 5 फुट के करीब होता था। अब इन ड्रेन्स के बीच में एक डिफेक्ट ये था कि जनरली दीज ड्रेन्स वर कंस्ट्रक्टेड नियर द वेल्स, तो जहाँ कुएं होते थे उसके पास से ही ड्रेन्स निकलते थे। तो ये इसका एक डिफेक्ट होता था कि बिकॉज उसमें खतरा था कि वाटर कुड बी कॉन्टेमिनेटेड, वाटर जो था वो पोल्यूटेड हो सकता था, क्योंकि ड्रेन्स भी वहीं से जा रहे थे और कुआं भी बराबर में होता था। तो दैट वाज ए सॉर्ट ऑफ डिफेक्ट वाज आल्सो देयर। अदरवाइज द टाउन प्लानिंग, जो हम बोल सकते हैं इंडस वैली की पीपल की एक मार्वलस और एक गुड टाउन प्लानिंग उन्होंने दिया। ब्रीफ में हम कैसे इसको समराइज कर सकते हैं कि स्ट्रीट्स और लेन्स, ये आप याद रखिएगा कि स्ट्रीट्स और लेन्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडस वैली की टाउन्स को बनाने के लिए, क्योंकि ये स्ट्रीट्स और लेन्स ही थी जिन्होंने पूरी एरिया को ब्लॉक्स में डिवाइड किया, और उन ब्लॉक्स के अंदर उनके हाउसेज होते थे। हाउसेज किस तरह से थे वो हमने यहाँ पर आकर डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स। सो आई थिंक द टॉपिक इज क्लियर टू यू, द टॉपिक दैट वाज द टाउन प्लानिंग ऑफ द इंडस वैली civilization people. Okay students, keep watching. In next video we will discuss other important topics of the Indus Valley civilization. Then we will go to the other topics like the Vedic civilization, or then other Vedic, after that Mauryas, Guptas. These topics also we will discuss in the ancient India, medieval and modern also we will discuss. Okay students, thanks.